कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर को मांडर से रांची लाया जा रहा है। मांडर से अंतिम यात्रा निकली। यह यात्रा अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए दोपहर में संत मेरीज महागिरजाघर पहुंचेगी। यह रात 8 बजे तक पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। पूरी रात पार्थिव शरीर को चर्च में रखा जाएगा। वहीं बुधवार को संत मेरीज कैथेड्रल में 90 साल पुरानी परंपरा निभाई जाएगी। यहां कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा। चर्च के पवित्र वेदी के बाईं ओर दफन के लिए कब्र खोदी गई है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रोम दूतावास, पोप के प्रतिनिधि आएंगे। दफन संस्कार में झारखंड और पड़ोसी राज्यों के वरीय ईसाई धर्मगुरु शामिल होंगे। इधर कार्डिनल की अंतिम यात्रा को लेकर निजी स्कूलों के बस को संचालन बदले रूट से करने का निर्देश दिया गया है। निर्देश में डीईओ ने कहा है कि अंतिम यात्रा को लेकर शहर में भीड़ की आशंका है। इसे ध्यान में रख स्कूल बसों का परिचालन स्थगित रखने या फिर बदले मार्ग से चलाने को कहा गया है। तो लोयला मैदान में कल होगा धार्मिक अनुष्ठान। सेंट मैरीज चर्च में 90 साल पुरानी परंपरा निभाई जाएगी। तो मांडर से निकली कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो की अंतिम यात्रा। शहर की ट्रैफिक में बदलाव किया गया है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि काफी भीड़ होगी, इसलिए बहुत सारे स्कूल बसों के जो रूट है उसे भी बदला गया है। कल संत मेरी गिरजाघर में दफन किए जाएंगे। फिलहाल कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो की अंतिम यात्रा मांडर से निकल गई है और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। भीड़ की आशंका जताई जा रही है। कल संत मेरी गिरजाघर में दफन होंगे। लोयला मैदान में कल होगा धार्मिक अनुष्ठान। सेंट मैरीज चर्च में 90 साल पुरानी परंपरा निभाई जाएगी। संत मैरीज महागिरजाघर में उन्हें दफनाया जाएगा। कल भीड़ उमड़ेगी, इसलिए पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। पोप के प्रतिनिधि भी रोम से आएंगे। अंतिम सफर पर कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो और ये यात्रा मांडर से निकली। इसी वजह से जो है ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है क्योंकि आशंका यही जताई जा रही है कि काफ़ी भीड़ होगी और इस वजह से बहुत सारे स्कूल बस जो है उनके रूट जो है वो बदल दिए गए हैं और सारे स्कूल बस जो है वो भी बंद रहेंगे क्योंकि अगर भीड़ होगी तो जाहिर सी बात है कि बस को आने जाने में दिक्कत होगी। इस वजह से सभी स्कूल बस को बंद कर दिया गया है। लोयला मैदान में कल धार्मिक अनुष्ठान होगा। सेंट मैरीज चर्च में 90 साल पुरानी परंपरा निभाई जाएगी। मांडर से कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो की अंतिम यात्रा निकल गई है और इसे लेकर शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पोप के प्रतिनिधि भी रोम से आएंगे। अंतिम सफर पर कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो। मांडर से रांची तक निकली अंतिम यात्रा। और
इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे संवाददाता सत्यव्रत किरण। सत्यव्रत, मांडर से जो है रांची के लिए अंतिम यात्रा निकल गई है कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोपो की। कल जो है उनका अंतिम जो है संस्कार का मतलब दफन किया जाएगा उन्हें। ट्रैफिक व्यवस्था में भी जो है बदलाव किए गए हैं क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि बहुत भीड़ होने वाला है इसे लेकर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि मांडर से लेकर रांची पुरलिया रोड तक जो है वो ट्रैफिक व्यवस्थाओं में कई परिवर्तन किए गए हैं और करीब 12 ऐसे जगह हैं जहां पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। लगातार जैसे जैसे पार्थिव शव रांची पहुंच रहा है, लोगों का जो एक हुजूम है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए सड़कों पर खड़े हैं, नमन कर रहे हैं तिलेस्फोर पी टोपो को और उनके जीवन से क्या कुछ सीखने की जरूरत है ये लोग जो है स्मरण कर रहे हैं। फिलहाल मैं इस वक्त आपको दिखाता हूं कि मैं पुरलिया रोड के पास हूं और पुरलिया रोड के इसी संत मारिया गिरजा घर में जो है वो तिलेस्फोर पी टोपो का जो पार्थिव शव है वो लाया जा सकेगा और अभी से लेकर रात करीब 8 बजे तक जो लोग हैं वो पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। आप देखिए कि सड़कों पर जो है वो लोगों का जन सैलाब उमड़ा है ताकि जो पार्थिव शव यात्रा पहुंचेगी पुरलिया रोड, लोग दर्शन कर सके, उन्हें नमन कर सके। आप देखिए कि जो सड़कों पर लोग हैं वो पहुंचे हैं और हर कोई एक झलक पाना चाहता है तिलेस्फोर पी टोपो का, ताकि उनके द्वारा जो भी काम किए गए, उनके द्वारा जो भी समाज में योगदान दिए गए हैं उसे याद किया जा सके। फिलहाल संत मारिया गिरजा घर में जो है वो पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई है क्योंकि काफी संख्या में लोग पहुंचेंगे। वैसे में जो लोग दर्शन के लिए पहुंचे उन्हें किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो उसे लेकर एक अलग से जो है वो व्यवस्था की गई है और लगातार जो वॉलेंटियर हैं वो मौजूद हैं ताकि किसी को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। फिलहाल इंतजार है कि जैसे ही पार्थिव शव जो है वो पुरलिया रोड स्थित संत मारिया गिरजा घर पहुंचेगा, लोगों का एक जन सैलाब जो है वो उमड़ने की उम्मीद है। लोग पहुंचेंगे अंतिम दर्शन के लिए। सर, अगर तिलेस्फोर पी टोपो जी के पूरे जीवन काल की अगर बात करें तो लोगों के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे एक छोटे से गांव से निकलना, एक अत्यंत गरीब निर्धन परिवार में जन्म लेना और कार्डिनल जैसे पद पर आना कितना प्रेरणा देता है आप लोगों को? ये बहुत ही प्रेरणादायक है क्योंकि छोटे से गांव झाड़ग्राम में उनका पैदा होना था 15 अक्टूबर 1939 को। उसके उपरांत उन्होंने एक बहुत ही क्रिस्तीय जीवन उन्होंने व्यतीत किया और पुरोहिताई जीवन में आने का उन्होंने निर्णय लिया। इसके पश्चात बहुत सारा उनका जीवन का योगदान है क्रिस्तीय समुदाय के लिए और एक बहुत ही कार्डिनल लेवल तक पहुंचना एक हमारे आदिवासी समुदाय के लिए बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही मांडर से लेकर रांची के सड़कों की अगर बात करें तो जहां से उनका पार्थिव शव गुजर रहा है, लोग अंतिम दर्शन के लिए नमन करने के लिए लोगों का एक जन सैलाब उमड़ा है। अब जब मारिया गिरजा घर में उनका पार्थिव शव लाया जाएगा उस दौरान क्या कुछ व्यवस्थाएं होंगी कि ताकि लोग आसानी से आएं, उनका दर्शन जो है वो कर सकें? हाँ, वो उनके आने की अभी बस थोड़ी सी समय बाकी है। लगभग 3 बजे यहाँ हमारे सेंट मैरीज कैथेड्रल में वो पहुँच जाएंगे। उनके पहुँचने के बाद उनको यहाँ पे जो अंतिम दर्शन के लिए या श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ यहाँ आनी शुरू हो जाएगी क्योंकि सभी को ये सूचना पहले से दिया गया है और फिलहाल लोग अभी उनके शव यात्रा में अभी लगे हुए हैं। उनको यहाँ पे उनके आगमन होने पे ये सारी व्यवस्था यहाँ पे करने की है। बिल्कुल अनुष्का, आज करीब 8 बजे तक जो आम लोग हैं वो पहुंच सकेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। कल सुबह 6 बजे से लेकर करीब 12 बजे तक जो है वो उनका अंतिम दर्शन लोग कर सकेंगे। उसके बाद जो पार्थिव शव है उसे लोयला ले जाया जाएगा, वहाँ एक प्रार्थना सभा जो है वो उसका आयोजन किया गया है। तो लोगों का एक जन सैलाब जो है वो उमड़ा है। कार्डिनल तिलेस्फोर पी टोपो जीवन को अगर देखें तो जितना संघर्ष भरा उनका जीवन रहा, कितना प्रेरणा है उनका जीवन आप लोगों के लिए? उसका जीवन हम लोगों के लिए और छोटा नागपुर के लिए
बहुत प्रेरणादायक रहा। उन्होंने रांची के लिए और छोटानागपुर के लिए संघर्ष किया और संघर्ष के साथ उन्होंने बहुत काम किया है। उसके काम को हम लोग जिक्र नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से पूरा छोटानागपुर कहेंगे, पूरा आदिवासी केवल ही नहीं, पूरा छोटानागपुर के सब लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब उससे प्रेरणा पाते हैं। यही खूबसूरती थी कार्डिनल की, मुस्कुराता हुआ चेहरा, लोगों को ब्लेसिंग देना। जी हाँ, वो हमेशा कभी भी कुछ संकट वगैरह सब होता था तो किसी भी संकट में भी वे अपने को वो दुख का चेहरा कभी नहीं दिखाए। हमेशा वो जो कुछ भी होता है भगवान की देन है कह करके वो हमेशा आगे ही बढ़ते रहते थे। इसलिए उनका बहुत अच्छा हम लोगों के लिए, पूरे झारखंड के लिए ये प्रेरणादायक, प्रेरणा स्रोत बने रहे। पूरे झारखंड के लिए प्रेरणा थे, क्योंकि पहले आदिवासी जिन्हें कार्डिनल तक का जो है वो सफर तय किया, हर वक्त चेहरे पर मुस्कान, लोगों से मिलना, लोगों को ब्लेसिंग देना, आशीर्वाद देना, एक अलग ही शख्सियत के धनी थे कार्डिनल तिलेश्वर पी टोप्पो। यही कारण है कि आज उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का जो एक जन सैलाब है वो उमड़ चुका है। मांडर से लेकर रांची तक के सड़कों पर लोग खड़े हैं, उनके दर्शन के लिए उन्हें नमन करते हैं। उनके जीवन से क्या कुछ प्रेरणा मिलती है आप लोगों को? जी हाँ, हमें प्रेरणा मिलती है। वे हमारे लिए एक बड़े धर्म गुरु थे, विशेषकर यहाँ की कलीसिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।